सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि प्रदेश में अंतर जनपदीय स्थानांतरण 2026-27 का सचिव स्तर से आदेश जारी कर दिया गया था, अब बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव की ओर से भी आदेश जारी कर दिया गया है। किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया होने जा रही है, कैसे आप सभी को आवेदन करना है, क्या पूरी ये प्रक्रिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे, आवेदन की पूरी प्रक्रिया किस तरीके से होगी, क्या क्या नियम है, क्योंकि जो सचिव स्तर से पहले जो आदेश जारी हुआ था उसके बाद अब ये बेसिक शिक्षा सचिव की ओर से आदेश जारी किया गया है शिक्षकों के लिए। और अंतर जनपदीय स्थानांतरण 2026-27 में जो कुछ कन्फ्यूजन थी वो भी अब इस आदेश के बाद समाप्त होती दिख रही है, क्योंकि इस आदेश में काफ़ी चीज़ें क्लियर करी गई हैं। फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं इस आदेश को लेकर के या अंतर जनपदीय स्थानांतरण 2026-27 को लेकर के, आप डायरेक्ट कमेंट कीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको अपडेट मिल जाएगी। साथ ही साथ चैनल का फेसबुक प्रोफाइल भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे हमसे ज्वाइन कर सकते हैं और विभाग की सूचनाओं से भी आप अपडेट रह सकते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं उस आदेश पर जो कि सचिव स्तर से जारी किया गया है। बेसिक शिक्षा सचिव जो है सुरेंद्र कुमार तिवारी जी, जो कि सचिव हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, उनकी ओर से ये आदेश जारी किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये प्रेषक में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की ओर से आदेश जारी किया गया है 5 जून 2026। विषय शैक्षिक सत्र 26-27 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्य शिक्षक शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में। तो देखिए 26-27 का ही आदेश है और 5 जून 2026 का आदेश है। महोदय कृपया संदेश संख्या जो कि 685099 अनुभाग 5 दिनांक 4 जून 2025 को जारी किया गया, उसका संदर्भ ग्रहण करने की बात की गई है, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 26-27 के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्य शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की अंतर जनपदीय स्थानांतरण नीति निर्गत की गई है। शासन देश में निहित प्रावधान अनुसार उक्त स्थानांतरण प्रक्रिया निम्न में संपादित की जाएगी। तो देखिए पूरी प्रक्रिया किस तरीके से होगी। इसका पहला बिंदु है कि अध्यापक अध्यापिका के स्वयं यानी कि खुद वो या फिर उनके स्पाउस अथवा उनके अविवाहित पुत्र पुत्री के दिव्यांग होने की दशा में स्थानांतरण किया जा सकेगा। ठीक है, तो पहला नियम बताया गया है कि जो भी शिक्षक शिक्षिका हैं या तो उनके पति या पत्नी दिव्यांग हैं या उनके पुत्र या पुत्री जो कि अविवाहित हैं, ऐसे पुत्र पुत्री, ठीक है, उनका तो ऐसे अध्यापक अध्यापिका का ट्रांसफर हो सकता है। सक्षम स्तर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से निर्गत न्यूनतम 40% की दिव्यता का प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। तो अगर कोई शिक्षक शिक्षिका ट्रांसफर चाहते हैं, ठीक है, तो कंडीशन क्या रखी, या तो वो खुद ही 40% दिव्यांग हो, ठीक है, अगर वो नहीं है तो जैसे मान लो कोई पति हैं और उनकी पत्नी दिव्यांग है, ठीक है, तो उनके पति का ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन उनकी पत्नी की 40% दिव्यांगता होनी चाहिए, या फिर उनके पुत्र या पुत्री जिनकी अविवाहित हों उनको अगर 40% दिव्यांगता है तो ऐसे शिक्षकों को ट्रांसफ़र मिल जाएगा। तो पहली कंडीशन इसमें ये लगाई गई है। दूसरा बताया गया है कि अध्यापक अध्यापिका अथवा उनके अविवाहित पुत्र पुत्री के कैंसर से पीड़ित होने की दशा में स्थानांतरण किया जा सकेगा। सरकारी अस्पताल का प्रमाण पत्र तथा यदि निजी अस्पताल से इलाज कराया जा रहा है तो सक्षम शासकीय अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। तो कैंसर के संबंध में भी खुद का या फिर पुत्र पुत्री में से कोई भी अगर कैंसर से पीड़ित है तो भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। तीसरा, अध्यापक अध्यापिका अथवा उनके अविवाहित पुत्र पुत्री के डायलिसिस पर होने की दशा में भी किया जा सकेगा। सरकारी अस्पताल का प्रमाण पत्र तथा यदि निजी अस्पताल से इलाज चल रहा है तो सक्षम शासकीय अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। अगर कोई भी डायलिसिस पे है या पर अध्यापका या अध्यापिका है या फिर उनके अविवाहित पुत्र पुत्री हैं डायलिसिस पर, तो भी ट्रांसफ़र यहाँ पर हो जाएगा। चौथा बिंदु बताया कि यदि पति पत्नी दोनों बेसिक या परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक हैं, दोनों हैं, और उनमें से किसी एक के द्वारा आवेदन किया जाता है तो वांछित जनपद में यदि शिक्षक छात्र अनुपात न्यून होगा तो उनका स्थानांतरण किया जा सकेगा। सक्षम स्तर से निर्गत विवाह प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर विवाह प्रमाण पत्र भी मांगा गया है। साथ ही साथ सेवा पुस्तिका के संबंधित पृष्ठ की छाया प्रति यानी कि जो सर्विस बुक है उसकी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा के संबंध निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। यानी कि जो है नियुक्ति प्रमाण पत्र की बात यहाँ पर की जा रही है, मैरिज सर्टिफिकेट की बात यहाँ पर की जा रही है, निर्गत विवाह प्रमाण पत्र।
5वां, अविवाहित पुत्र पुत्री के संबंध में 100 रुपये के स्टाम्प पर साक्ष्य सहित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि अविवाहित पुत्र पुत्री हैं। इसके बाद 6वां बिंदु जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लें। इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर इच्छुक शिक्षक शिक्षिकाओं से उनको अवगत कराते हुए आवेदन पत्र पूर्ण कराकर संबंधित जिला विशिष्ट अधिकारी द्वारा जनपद के सारे आवेदन पत्र समस्त वांछित संलग्न सहित जिप फाइल में परिषद की ईमेल आईडी इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर 2627@gmail.com पर दिनांक 20/6/26 तक प्रेषित किया जाएगा। किसी भी अन्य माध्यम से दिनांक 20/6/26 के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों में किसी भी दशा में विचार किया जाना संभव नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर कोई भी ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं है, आपको आवेदन पत्र भर करके सारे जो डॉक्यूमेंट हैं उनको लगा करके जिला विशिष्ट अधिकारी के यहाँ जमा करना होगा और वो इसको एक ईमेल आईडी पर भेजेंगे जो कि 20/6/26 तक। अंतर जनपदीय स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग या नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में किए जाएंगे। अंतर जनपदीय स्थानांतरण के जनपद में कार्यरत नियमित शिक्षक शिक्षिका अहर होंगे जो नियमित कार्यरत हों। अंतर जनपदीय स्थानांतरण की सेवावधि की बाध्यता नहीं होगी। अध्यापक द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के सत्यापन में अभिलेख फर्जी कूटरचित पाए जाने पर समस्त अध्यापक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। 11वां बिंदु देख लें, अध्यापक का अंतर जनपद फलस्वरूप स्वेच्छा से स्थानांतरित जनपद के लिए कार्य में होने से पूर्व इस आशय का एक शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा कि मैं भली भांति अवगत हूँ कि दूसरे जनपद से स्वेच्छा से स्थानांतरण होकर जा रहा या जा रही हूँ, तब उस जनपद में जाने पर सहायक अध्यापक की ज्येष्ठता सूची में मुझे निम्न क्रम में रखा जाएगा और मैं भविष्य में पदोन्नति पाने के लिए तथा ज्येष्ठता सूची में उच्च क्रम में रखे जाने हेतु कोई प्रयास नहीं करूँगा या करूँगी। तो शिक्षक शिक्षिका पदोन्नति पद पर जिस जनपद हेतु अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन किया जा रहा है उस जनपद में उनकी मौलिक नियुक्ति तिथि तक पदोन्नति दशा में ही अहर होंगे। तो उनकी मौलिक नियुक्ति तक अगर पदोन्नति हो गई होगी तभी जो इनका ट्रांसफ़र होगा, ये भी बात यहाँ पर, यानी कि उनकी वरीयता उसी हिसाब से रहेगी। कृपया तदनुसार शासनादेश दिनांक 4/6/25 में निहित प्रावधानों के क्रम में समय अंतर्गत कार्रवाई पूर्ण करना सुनिश्चित करें। संलग्न उक्तवत भवदीय सुरेंद्र कुमार तिवारी, सचिव उत्तर प्रदेश वेश्या परिषद प्रयागराज की ओर से ये आदेश जारी किया गया है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी ऑनलाइन प्रक्रिया ट्रांसफ़र की नहीं है, आपको एक अभी संलग्न प्रपत्र दिखाया जा रहा है जिसमें आवेदन के लिए कहा गया है, उसी को भर करके जिस कंडीशन में आपका आवेदन हो रहा है उससे संबंधित सारे डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे, ये यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है, तो ये कंडीशन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कंडीशन है 100 रुपये का स्टाम्प पेपर भी लगना है यहाँ पर अविवाहित पुत्र पुत्री के संबंध में, और साथ ही साथ जो पदोन्नति की बात है उसके लिए भी जो है एक शपथ पत्र यहाँ पर दिया जाना है, ये भी बात यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई है। अब देख लेते हैं प्रारूप जो कि शासन की ओर से जारी किया गया है। देखिए ये प्रारूप है उत्तर प्रदेश वेश्या परिषद प्रयागराज के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय स्थानांतरण शैक्षिक सत्र 26/27 प्रणाली हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप। आवेदन का नाम, मानव समुदाय आईडी, पिता का नाम, स्थायी पता, पद व्यवहार का पता, गृह जनपद, वर्तमान तैनाती विद्यालय, वर्तमान तैनाती जनपद, पदनाम, पुरुष महिला, सेवा का संवर्ग, नगर ग्रामीण, जन्मतिथि, प्रथम नियुक्ति तिथि, मोबाइल नंबर, क्या दिव्यांग हैं, क्या विवाहित हैं, क्या पति पत्नी वेश्या परिषद के अधीन अध्यापक के रूप में कार्यरत है, यदि हाँ तो पति पत्नी का नाम, पति पत्नी का मानव समुदाय आईडी, स्थानांतरित चाहने का कारण, दिव्यांग शिक्षक शिक्षिका स्वयं पति या पत्नी अविवाहित पुत्र पुत्री, सक्षम स्तर मुख्य चिकित्सालय से निर्गत न्यूनतम 40% का दिव्यांग प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। कैंसर से पीड़ित होने दशा में स्वयं पति पत्नी अविवाहित पुत्र पुत्री सरकारी अस्पताल का प्रमाण पत्र तथा निजी अस्पताल से इलाज कराया जा रहा है तो सक्षम शासकीय अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य। डायलिसिस पर होने दशा में स्वयं पति पत्नी अविवाहित पुत्र पुत्री सरकारी अस्पताल का प्रमाण पत्र, यदि निजी अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है तो सक्षम शासकीय अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य। ऐसे शिक्षक शिक्षिका जिनके पति पत्नी स्पाउस दोनों ही परिषदीय शिक्षक हैं, सक्षम स्तर से निर्गत विवाह प्रमाण पत्र, सेवा पुस्तक संबंधित पृष्ठ की छाया प्रति या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा के संबंध निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। नोट अविवाहित पुत्र पुत्री संबंध 100 रुपये के स्टाम्प पर साक्ष्य सहित शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। वांछित जनपद का नाम, फोटो युक्त पहचान पत्र का प्रकार, फोटो युक्त पहचान पत्र की संख्या। लास्ट में घोषणा, मैं शपथ पूर्वक अभ्यर्थन करती हूँ मैंने दिए गए निर्देश में भली भांति अध्ययन कर लिया है। मुझे निर्देशन दिए गए समस्त सत्य मान्य, मेरे द्वारा उपरोक्त समस्त बिंदुओं को सूचनाएं स्वयं देखकर स्वयं द्वारा भरी गई है जो पूर्णतः सत्य एवं सही है, कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि जांच के उपरांत कोई विवरण त्रुटिपूर्ण अपूर्ण असत्य तथ्य गोपन पाया जाता है तो संबंधित अधिकारी को मेरा अभ्यर्थन निरस्त करने अधिकार होगा और विभागीय विधिक कार्रवाई दर्ज की जा सकती है। ऑनलाइन स्थान संबंध में अंतिम निर्णय शासन विभाग का होगा जो मुझे मान्य होगा। आवेदन के हस्ताक्षर, आवेदक के हस्ताक्षर इंचार्ज या प्रधानाध्यापक, हस्ताक्षर खंड शिक्षा अधिकारी, जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी। तो ये इसका पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, सारी कंडीशन इसमें दी हुई है। यही प्रपत्र जो है आपको भर करके जिला विशिष्ट अधिकारी के ऑफिस में जमा करना होगा, समस्त डॉक्यूमेंट को लगा करके जिस कंडीशन में आप आते हैं।
तो ये पूरी प्रक्रिया है और आपने आदेश भी देख लिया है। आदेश और साथ ही साथ आवेदन का प्रारूप आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं और आपके व्हाट्सएप ग्रुपों पर भी भेज दिया जाएगा। तो साथियों यही इंपॉर्टेंट अपडेट थी, और भी अन अपडेट के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।